जय हिंद। रीजनिंग की आज की क्लास में हम वेन डायग्राम को समझेंगे। वेन डायग्राम में इसमें हमें कुछ शब्द दिए जाते हैं। जैसे हमें दिया है बंदूक, पेन और डस्टर। ये शब्द दिए गए हैं। हमें पता करना होता है कि इनमें आपस में कोई संबंध है क्या। अगर जैसे हम इसे बंदूक को ये रखें, इस तरह से इस गोले में बंदूक को रखें, क्या पेन का बंदूक के साथ में कोई संबंध है जो पेन इसमें आएगा? नहीं। पेन अपना अलग रहेगा, डस्टर अपना अलग रहेगा। ये तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, तो ये अलग हो जाएंगे। ऐसे ही हम एक और समझते हैं। जैसे हमें दिया है जानवर, और जानवर में हम बकरी और शेर, ये तीन शब्द दिए हैं हमें। क्या कोई शेर बकरी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो शेर और बकरी में तो कोई संबंध होगा नहीं आपस में। क्या शेर और बकरी जानवर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? जानवर के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह के हमें प्रश्न दिए जाएंगे और हमें उनको ढूंढ के उनके बीच के संबंध बताना होगा। जैसे मैं पहला प्रश्न दिया हुआ है, सेब, आम और फल। सेब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ सेब ऐसे हों जो आम भी हों, लेकिन सेब और आम दोनों किस में आ जाएंगे? फल के अंदर आ जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इस तरह का कहाँ मिल रहा है चित्र हमें? ये मिल रहा है डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी। जैसे ये दिया है छात्र, इंटर्न और अनुसंधान करता। अब इंटर्न कौन से होते हैं? इंटर्न वो होते हैं जो किसी के पास में कुछ काम सीख रहे होते हैं। तो काम सीख रहे होते हैं वो भी तो एक तरह के छात्र ही होते हैं। अगर कोई काम सीख रहा है, ये इंटर्न है, तो वो भी तो एक तरह का छात्र हुआ। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटर्न के साथ में, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ अनुसंधान भी कर रहे हैं, कोई नई चीजों का विकास भी कर रहे हैं। तो जो विकास करते हैं उन्हें भी छात्र कहते हैं। और जो नया विकास कर रहे होते हैं वो भी इंटर्न हो सकते हैं। तो ये वाला चित्र कहाँ बन रहा है? हमारा डी में बन रहा है। ये कौन सा हो जाएगा? अनुसंधान करता हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसे इसमें दिया है नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग और भारतीय। अब कुछ नाटी महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके सफेद बाल भी हों। कुछ नाटी महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके सफेद बाल हों। और कुछ भारतीय ऐसे भी हो सकते हैं जो छोटे हों, जिनके कद छोटा हो तो उन्हें नाटा बोलेंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बाल भी सफेद हों, तो ये दोनों में आ जाएंगे, दोनों में शामिल हो जाएंगे भारतीय। अब इस तरह का कौन सा चित्र मिल रहा है हमें? बी नंबर। अगला प्रश्न, खेल, शतरंज और टेनिस। शतरंज भी एक खेल है और टेनिस भी खेल है, दोनों खेल हैं। तो इन दोनों को, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? एक खेल के अंदर आ जाएंगे। अगर ये खेल का हिस्सा है बड़ा वाला, तो इसके अंदर ही तो होंगे शतरंज और टेनिस। शतरंज और टेनिस इसके अंदर ही होंगे। अब क्या शतरंज और टेनिस एक ही गेम होते हैं? इनका आपस में कोई संबंध होता है? इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता। इस तरह का चित्र कौन सा मिल रहा है? बी नंबर। अगला प्रश्न है बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। बहुभुज क्या होते हैं? जिनकी एक से ज्यादा भुजाएं होती हैं, एक से अधिक भुजाएं होती हैं और बंद आकृति होती है। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज होता है। चतुर्भुज में भी क्या होती है? बंद आकृति होती है और इसकी भुजाएं कितनी होती है? चार होती हैं। तो ये सब दोनों कहाँ आ जाएंगे? एक बहुभुज के अंदर आ जाएंगे। बहुभुज में आ जाएंगे त्रिभुज और ये त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों कहाँ आ जाएंगे? बहुभुज के अंदर आ जाएंगे। क्या इनका आपस में कोई संबंध होगा? इनका नहीं होगा, क्योंकि इनकी तीन भुजाएं, इनकी चार भुजाएं हैं। तो इस तरह की आकृति कौन सी है? सी नंबर। अगला प्रश्न, पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। पुस्तकें अगर ये हैं तो इनके अंदर मूवी आती है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं, क्या वो मूवी भी हो? वो नहीं होती, तो मूवी अपनी अलग हो जाएगी और पत्रिकाएं इसके अंदर आ जाएंगी। इस तरह का कौन सा है? ए नंबर। इसमें दिया है गुर्दा, अंग और हृदय। हृदय और गुर्दा, हृदय और गुर्दा दोनों ही अंग है। तो इनके बीच में कौन सी आकृति बनेगी? कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। तो ये कौन सी है? ए नंबर। अगला प्रश्न है, जो महिलाएं बच्चों और शिक्षकों के बीच में संबंध है। महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और शिक्षक हैं। अगर ये महिलाओं को मान लें हम, तो कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो जो बच्चे हों, कुछ महिलाएं बच्चे भी हो सकती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती हैं शिक्षक भी हों। क्या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो शिक्षक हो? बच्चे तो कभी शिक्षक होते नहीं। तो इस तरह की आकृति कौन सी मिल रही है? बी नंबर।
पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। अब हमें पता है जो योद्धा होते हैं ये दोनों ही योद्धा होते हैं, पहलवान भी योद्धा होता है और मुक्केबाज भी योद्धा होता है। क्या मुक्केबाज और पहलवान दोनों में आपस में कोई संबंध होता है? नहीं। ये पहलवान है तो ये मुक्केबाज है, इसका काम कुश्ती करना होता है, इसके बाजी इसका काम होता है मुक्केबाजी करना। तो इस तरह की कौन सी आकृति मिल रही है हमें? ये बी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, एक ये डायग्राम दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संबंध हो सकता है। हम सबसे पहले नीचे से देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्रीलांसर क्या होता है। फ्रीलांसर कुछ ऐसा होता है जो किसी के यहाँ परमानेंट नौकरी नहीं करता है, लेकिन कुछ विशेष काम के लिए इसे रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक ये बड़ा वाला व्रत है, इसके अंदर एक छोटा वाला व्रत आ रहा है, इसका मतलब इसे पूरी तरह से घेरे हुए हैं। तो इन दोनों में डॉक्टर होता है, डॉक्टर ये है। कुछ फ्रीलांसर हो सकते हैं जो डॉक्टरी का काम करते हो, कुछ फ्रीलांसर हो सकते हैं जो इंजीनियरिंग करते हो। तो इसका चित्र तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब डॉक्टर का और सर्जन का देखें, जो सर्जन होता है वो भी एक तरह का डॉक्टर होता है, नर्स अलग रहती है, तो इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। अगर इंजीनियर, डॉक्टर और स्नातक की बात करें, देखो डॉक्टर होता है और इंजीनियर होता है, इनमें तो आपस में कोई संबंध होता नहीं, लेकिन ये दोनों स्नातक जरूर कर सकते हैं। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी होती है। अब ये देखते हैं पहले वाला। अब अगर 3 गलत हो गए हैं तो पहला वाला तो सही हो जाएगा, लेकिन इसे समझते हैं। अगर ये इंजीनियर है तो इंजीनियर स्नातक हो सकता है, ठीक है। और जो कुछ इंजीनियर रहते हैं जो स्नातक कर रहे होते हैं, वो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, किसी के यहाँ कुछ विशेष काम के लिए नौकरी वगैरह कर भी सकते हैं। तो ये वाला चित्र हो जाएगा इससे संबंधित, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसमें देखते हैं संगीत, नृत्य और आवाज। जब संगीत बजता है तो आवाज तो होती है, और नृत्य एक अलग हो जाएगा, नृत्य और संगीत अलग हो जाएंगे। तो इसका कौन सा चित्र बन जाएगा? एसी। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है? सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर क्या हो जाएंगे? ग्रह हो जाएंगे। तो इस तरह की आकृति कौन सी है कि गर्मी मौसम। तो गर्मी एक तरह का मौसम है, गर्मी एक तरह का मौसम है, और मेघाच्छादनी अलग है। इसकी आकृति कौन सी हो जाएगी? ये नंबर। बाज, परवक्षी और पक्षी। अगर ये हम पक्षी का बनाते हैं, पक्षी के अंदर तो कौन सा आ जाएगा? बाज आ जाएगा। अगर ये सर्किल पक्षी को निरूपित कर रहा है तो इसके अंदर वाला बाज को करेगा, ये पक्षी वाला है। अब रहता है परपक्षी। परपक्षी क्या हो सकते हैं? परपक्षी वो हो सकते हैं दूसरों को खाते हो, दूसरों को मार के खाते हो। तो बाज भी तो उन्हें मार के खाता है। और कुछ पक्षी भी रहते हैं जो दूसरों को मार के खाते हैं, और कुछ जानवर भी होते हैं जो उन्हें मार के खाते हैं। तो बाज कहाँ आ जाएगा? परपक्षी के अंदर भी आ जाएगा और पक्षी के अंदर भी आ जाएगा। इस तरह की आकृति कौन सी हो जाएगी? डी नंबर। अगला प्रश्न है पक्षी, कौवा और कठफोड़वा। कठफोड़वा क्या होता है? जो लकड़ी को फोड़ता रहता है, एक तरह का पक्षी होता है जिसकी लंबी सी चोंच होती है, जो लकड़ी को फोड़ता है। तो ये दोनों ही पक्षी हैं, कौवा भी पक्षी है और कठफोड़वा भी पक्षी है। ये कहाँ जाएंगे? ये दोनों आ जाएंगे, पक्षी के अंदर आ जाएंगे। इस तरह की आकृति डी नंबर है। अगला प्रश्न है खेल, क्रिकेट और कॉकरोच। क्रिकेट तो एक तरह का खेल है, कॉकरोच एक अलग हो जाता है। तो इस तरह की आकृति कौन सी है? बी नंबर। अगला प्रश्न है आंख, कान की संवेदी अंग। ये दोनों ही संवेदी अंग के अंतर्गत आ जाएंगे, आंख और कान दोनों संवेदी अंग के अंतर्गत आएंगे। और ये कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। प्लास्टिक, पेपर और बैग। बैग प्लास्टिक का भी हो सकता है और बैग पेपर का भी हो सकता है। क्या प्लास्टिक का पेपर हो सकता है? प्लास्टिक का पेपर नहीं हो सकता। तो इस तरह की आकृति कौन सी है? डी नंबर। चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपाई। लोमड़ी आती है वो स्तनपाई के अंतर्गत आती है, चींटी आती है वो कीट के अंतर्गत आती है। तो इस तरह की आकृति ये नंबर। ये है पहला रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रॉनिक इंजन और रेल का डीजल इंजन। तो रेल के इंजन के अंतर्गत ही दोनों तरह के इंजन आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक वाले भी आ जाएंगे और डीजल वाले भी आ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया है कि जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याओं के साथ में जब जीरो को जोड़ दिया जाता है तो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं के साथ में जब ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तब वे पूर्णांक बन जाती हैं। ये पूर्णांक बन गए।
ये पूर्ण संख्याएं थी और ये प्राकृत संख्याएं थी। अब जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब परमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, परमेय संख्याएं के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। और परमेय संख्याएं भी कैसी होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। तो ये वाले हम क्या हो जाएगी, इसमें रक्त, कंकाल और हड्डियां। हड्डियों में क्या पाया जाता है, हड्डियां कहाँ पाई जाती है, कंकाल में पाई जाती हैं, और रक्त एक अलग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। अगर ये अर्थव्यवस्था का चिन्ह है तो इसके अंतर्गत मुद्रा आएगी, और मुद्रा के अंदर क्या आता है, रुपया आता है, और रुपया एक तरह की मुद्रा है। चिकन, शाकाहारी भोजन और मांसाहारी। चिकन आता है मांसाहारी के अंतर्गत, तो अगर ये चिकन है तो ये मांसाहारी के अंतर्गत आ जाएगा और शाकाहारी अलग हो जाएगा। इस तरह की आकृति डी है, लेकिन डी जो विकल्प दिया है वो बी में दिया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ईर्ष्या, भय और भावना। ईर्ष्या भी, ईर्ष्या और भय, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन ये दोनों ही एक तरह की भावनाएं होती हैं। पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास और नोटबुक, ये सभी एक ही के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकें भी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उपन्यास और नोटबुक, ये सभी। आंसर डी। अनुच्छेद, अक्षर, शब्द और बाकी। अक्षर, सबसे पहले एक अक्षर होता है, जैसे ये के है, के एक अक्षर है। के और कुछ और अक्षर मिलके आपस में क्या बना देते हैं, एक शब्द बना लेते हैं। शब्द आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, एक वाक्य बना लेते हैं, और वाक्य एक आपस में मिलके क्या बन जाता है, एक पैराग्राफ बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। घोड़ा, बंदर और बाघ। घोड़ा, बंदर, बाघ, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होगा, तो तीनों के तीनों अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हाथ, पैर और शरीर। हाथ और पैर, हाथ और पैर दोनों ही शरीर का हिस्सा होते हैं। तो ये हाथ के लिए और शरीर के लिए कौन सा दिया है, सी दिया है, तो ये हो जाएगा बड़ा वाला सी। बी दिया है पैर के लिए, हो जाएगा ए, हाथ के लिए हो जाएगा। इस तरह की आकृति कौन सी मिल रही है, ये बी मिल रहा है। चेरी, आम और फल। चेरी और आम ये दोनों ही फल हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है मालवाहक गाड़ी, ट्रक, वैन। तो मालवाहक में ट्रक भी आ जाता है और वैन भी आ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। बस, इंजन और पिस्टन। बस में इंजन होता है, और इंजन के अंतर्गत पिस्टन होती है जो इंजन को चलाए रखती है। इस तरह की आकृति हो जाएगी ए। अगला प्रश्न है बिस्कुट, चावल के पकौड़े और बेक। बिस्कुट रहता है, बिस्कुट को बेकरी में बनाया जाता है, जिसे भुना जाता है, भुनने को बेक बोलते हैं। तो बिस्कुट तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और चावल के पकौड़े या पकौड़े को हमेशा तला जाता है, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा सी। इस तरह की आकृति कौन सी है, ए। ये है घंटी, पानी और पीतल। जो घंटी होती है वो पीतल की बनी होती है, पानी अलग रहता है। तो इस तरह की आकृति कौन सी हो जाएगी, पानी, पानी ये बी हो जाएगा, पीतल ये सी हो जाएगी, और घंटी ए हो जाएगी। तो ये आकृति कौन सी है, ए नंबर। अगला प्रश्न है उभयचर, कछुआ और खरगोश। कछुआ हो जाता है उभयचर में, और खरगोश अलग हो जाता है। कछुआ पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, इसलिए इसे उभयचर में रखा जाता है, और खरगोश जमीन पे ही रहता है। इस तरह की आकृति दी। बस, कार और साइकिल। बस, कार और साइकिल, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन अगर एक और दिया रहता है, इसके आगे दिया रहता है कि परिवहन के साधन, तो ये तीनों एक ही में आ जाते हैं। इस तरह की आकृति भी कौन सी हो जाएगी। इसमें दिया है सूर्य, बृहस्पति और सौर मंडल। सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य भी आता है और बृहस्पति भी आती है, लेकिन बृहस्पति और सूर्य में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है लकड़ी, मेज और दरवाजा। लकड़ी से मेज भी बनती है और दरवाजा भी बनता है। इस तरह की आकृति हो जाएगी डी। धन्यवाद।